अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगियों में बरकत डाले। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है और पाकिस्तान हमेशा रहे। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। गुज़ारिश आपसे करते हैं, एक तो बहुत शुक्रिया। हमारा जो सब्सक्राइबर है वो बड़ी स्लो तलाश से चल रहा था, लेकिन 2.5 लाख को हमने क्रॉस किया, विच इज़ वेरी स्लो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों की बहुत सारी मेहरबानियों के साथ ये भी एक बड़ी मेहरबानी है कि जो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बस गुजारिश ये है कि जो दोस्तों ने अभी तक नहीं किया, इसको वो जो अपना अंगूठा है ना वेल आई पे आया था, काम कोई नहीं है, ऐसे करके ना दिया करो और शेयर भी करें और उसके साथ अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। दोस्तों, एक बड़ी खतरनाक गेम चल रही है। भारतीय सोशल मीडिया जो है वो कुछ हमारे अपने भी साथ में उनके हैं, वो लगे हुए हैं। ईरानी नामों के साथ और दीगर पाकिस्तानी नामों के साथ इंतहाई खतरनाक किस्म का प्रोपोगंडा कर रहे हैं। मिशन ये है कि एआई प्रोपोगंडे का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह इसराइल तनाजा, ईरान तनाजा मामले पर अमली तौर पर धकेला जाए। इस इंफॉर्मेशन वारफेयर के निशाना बनने से इज्तनाब करें। पाकिस्तान से मुतल्लिक कोई भी हसास खबर सामने आए तो इस बार वेरीफाई किया करें आप। मतलब मैंने ये पता पिछले दिनों भी आपसे, कल बल्कि मैंने एक ट्वीट की थी, तो मैंने उसमें कहा था कि ऐसी कुछ चीज आए तो पहले वेरीफाई करें, फिर उसको आगे शेयर करें। भारत हतमी तौर पर यही चाहता है कि इसराइल और भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के साथ लड़ा जाए। लेकिन पाकिस्तान जंग जो लड़ना चाहता है अपनी शराइत पर तरफ लड़ेगा जब उस पर मुसल्लत की जाएगी। पाकिस्तान की जानब से इसराइल पर जोहरी हमले की जो धमकी का झूठा और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा बेनकाब हुआ है। भारतीय खुफिया राज एजेंसी से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इसराइली चैनल्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका को आगाह किया है कि अगर ईरान पर जोहरी हमला हुआ तो पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ जोहरी रद्दमल करेगा। अब ये इसराइली न्यूज चैनल पर ये चीजें चल रही हैं। अब वो उठा कहां से रहे हैं? सोशल मीडिया पर, एआई पर। अब देखें, कल जो सदर डोनाल्ड ट्रंप है उनके हवाले से क्लिप चल रहा था जिसको बहुत सारे दोस्त जो है शेयर भी कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो एआई था, वो पता ही लग जाता है एआई चीज का कि ख्वाजा आसफ के हवाले से वो बयान जो है उसको एआई वाले, और वो कौन कर रहे हैं आपको भी पता है। दो ही दुश्मन है इस मुल्क के, दो ही दुश्मन है इस रियासत के। एक इसराइल है, एक भारत है, और बाकी उनकी बी टीम आपको पता ही है कि उनकी जो बी टीम है। भारतीय खुफिया एजेंसी रा के इस मनफी और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे का मकसद इसराइल के लिए हमदर्दियां पैदा करना है। इस जहरीले प्रोपेगेंडे को पाकिस्तान की वजारत खारजा ने यकसर तौर पर मुस्तरद किया है। हुकूमत पाकिस्तान वाजिया कर चुकी है कि वो ईरान की बैन अवी फोरम्स पर अखलाकी और सफारती मदद जारी रखेंगे। इस खबर के झूठा होने का यह सबूत है कि बयान के साथ एक्स का एक वजाहती नोट भी शामिल किया है, और वजाहती नोट के मुताबिक किसी भी मुस्तंद या सरकारी जराये ने इस बात की तस्दीक नहीं की। पाकिस्तान ने अमेरिका को ऐसा पैगाम दिया है। ख्वाजा आसफ के हवाले से झूठ बोला गया। पाकिस्तान ने ईरान को हमले से कबल इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की। ख्वाजा आसफ ने 14 जून को कौमी असम्बली में ऐसा कोई एतराफ नहीं किया। अब आरटीवी ने भी इस बयान की गलत तशरीह करने पर माजरत कर ली है। एक तरफ से आरटी का यह इकरार है कि यह प्रोपोगंडा था, जिसका आरटी जैसा अदारा भी, आरटी चैनल जैसा अदारा जो है, टीवी है, वो भी इसका शिकार हुआ है। इससे कबल भारतीय खुफिया एजेंसी रा और इसराइल पाकिस्तान के साथ मिलकर फैटफ ग्रे लिस्ट में नाम जो है वो शामिल करवाने के लिए वो कोशिश करते रहे हैं, वो लड़ते रहे, लेकिन वहां पे भी उनको नाकामी का सामना हुआ है। पाकिस्तान को फैटफ ग्रे लिस्ट में शामिल कराने की नाकामी के बाद अरब रहा ने यह प्रोपोगंडा शुरू कर दिया है। इस मनफी प्रोपेगंडे का मकसद फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर का दौरा जो अमेरिका है उससे तवज्जो हटाना टोटल इसका मकसद है, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब ये देखें, हम देखें जो सुबह शाम, मतलब सुबह एक दोपहर को आप लोग सुनते हैं, एक शाम को सुनते हैं, एक दोपहर को सुनते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कलमे की कसम पढ़ के कह रहा हूं, स्वाय पाकिस्तान की मोहब्बत के और इसमें क्या हो सकता है कि सुबह से शाम आप लोगों के सामने पेश होते हैं। किसी जगह से कोई लालच नहीं है। इस यूट्यूब की कमाई का या इस फेसबुक की कमाई का या सोशल मीडिया की कमाई पर मेरे ऊपर 1 टका भी हराम है। 1 टका भी हराम है मेरे ऊपर इस पूरे सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म की कमाई का कि परवेज संदीला ने यूट्यूब से पैसे कमाकर खुद खाए या अपने बच्चों। 1 टका भी हराम है मुझ पर। 1 टका भी अगर मैंने मतलब कि अगर 1 टके से मुराद यह है कि मैं किसी जगह पे उसका बेनिफिशियरी नहीं हूं। अब कौन है, क्या है, वो एक अलग कहानी है, स्टोरी है। बट सुबह से शाम तक अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी रियासत के लिए
इसको आप पार्टी, ऑफ कोर्स पार्टी तभी है जब मेरा मुल्क है, जब मेरा मुल्क नहीं है तो मेरी पार्टी कहां रहेगी? ठीक है ना जी। अगर मेरे पास कोई पार्टी का ओहदा है तो बार बार समझाने का, कराने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया पे जितना प्रोपेगेंडा हो रहा है उसका कोई ना कोई तोड़ किया जा सके। ट्वीट की, आप लोगों को बताया कि हमें हर तरफ से तैयार रहना चाहिए। जंग अब सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जानी, जंग आपकी जहां से लड़ी जानी है वो अब आपके सामने है। एआई कितना खतरनाक है। देखिए, मैं आपसे जो मुखातब हूं, पिछले 5 साढ़े 5 साल से इसी प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातब रहता हूं। यही एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए मैं प्रोग्राम करता हूं, मेहमानों को लेता हूं, आपसे मुलाकात करता हूं। चीजें बहुत आगे निकल गई हैं। हमें लेवल का जो एहतियात का है वो करना चाहिए, जहां पे हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आप तक ये पैगाम पहुंचाएं। आपकी भी कोशिश किया करें कि इसको आगे से आगे ज्यादा फैलाएं। नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि जंग कोई मजाक नहीं, हमारा न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम हमारी अपनी हिफाजत के लिए है। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए इसहाक डार का कहना था कि गुमराह कुन मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, एहतियात बरतनी चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप से मुतल्लक कल एक क्लिप चल रहा था, बाद में मालूम हुआ है कि एआई से जनरेट हुआ है। इसहाक डार का कहना था कि 13 जून के बाद कई जेली खबरें सामने आई। नेतन्याहू का इंटरव्यू 2011 का, ऐसी सूरत में सबको ख्याल रखना चाहिए, हमें एहतियात करनी होगी। बहुत गलत और गुमराह कुन खबरें फैल रही हैं। फेक न्यूज के हवाले से हमें चीजों को क्लियर करना चाहिए। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कहना था, ये बच्चों का खेल नहीं, संजीदा किस्म की जंग है। जंग कोई मजाक नहीं है। हमारा न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम हमारी अपनी हिफाजत के लिए है। भारत कुछ करेगा तो पहले से ज्यादा जवाब मिलेगा। अब ये देखें, यहाँ पे जो डिप्टी वजीर आजम है इसहाक डार साहब, और साथ में वजीर खारजा भी हैं, उन्होंने बड़े दो टोक अल्फाज में कहा है कि ये जो हमारा एटमी प्रोग्राम है ये हमारी अपनी सलामती के लिए है। इसको इसको ज्यादा समझें। मैं इस पे ज्यादा आपको नहीं बताना चाहता कि हम क्या कह रहे हैं, लेकिन ये हमारी सलामती के लिए। जब भारत ने हम पर हमला किया था तो हमने कहा था, अभी भी हम कह रहे हैं कि पानी हमारी सलामती है। इस मुल्क की 100% जो आबादी है उसके लिए पानी कितना जरूरी है। हमारे मुल्क जो एक जरिए एग्रीकल्चर कंट्री है, क्या एग्रीकल्चर पानी के बगैर हो सकता है? तो क्या हमारे जो 7% 75% लोग एग्रीकल्चर से वाबस्ता है, उनकी जिंदगियों से खेलने दिया जाएगा? आपके जानवर, आपके मवेशी, आपके हर जानदार को पानी चाहिए, तो क्या उससे आपको खेलने देंगे? नहीं खेलने देंगे। अगर आप किसी किस्म की ऐसी कोशिश करेंगे तो फिर आप पर एटमी जंग भी करनी पड़ी तो हम करेंगे। हम कह रहे हैं, लेकिन अपने लिए कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर भारत ने, और भारत के अलावा भी अगर किसी मुल्क ने हमारे साथ पंगा किया तो फिर हमारा ऑप्शन खुला है, हम जरूर करेंगे। यही कह रहे हैं। लेकिन इसको घुमा फिरा कर जो है, देखे ना, अब दुश्मन अब होना तो ये चाहिए, ईरान को अकल खोलनी चाहिए, दुनिया को नजर आना चाहिए कि हिंदुस्तान ने ईरान के साथ क्या किया है। बट एनी हाउ, जो बार बार कहने वाला जो बात है वो है इसहाक डार साहब की, कि इस पे ये बच्चों का खेल नहीं है, हमें इस पे आंखें खुली रखनी चाहिए। कुछ आगे शेयर करने से पहले, कुछ आगे फैलाने से पहले उसकी कंफर्मेशन करनी चाहिए। बहुत सारे जराए हैं कंफर्मेशन करने से पहले। आप मेरी वाल लाइन पे जाएं, जाए मेरे ट्विटर हैंडल पे, अगर मैंने कुछ शरारत से कोई ऐसी चीज की है तो वो उसमें भी हिंट दे दिया कि वो शरारत है। वरना आपको कुछ शेयर करने से पहले आपकी जिम्मेदारी है, आप एक जिम्मेदारी शहरी हैं, और जिम्मेदारी शहरी का ये ख्याल है कि वो ऐसा करे, और दुश्मनों की चाल में हम आज ये होने नहीं देंगे। हाँ, पाकिस्तान के अंदर भारत की एक बी टीम काम कर रही है, उसका ये काम है, वो ये करेंगे। वो हर जगह पे ऐसी हरकत करेंगे, उन पे भी नजर रखनी है। शिकायत करें, बताएं। सोशल मीडिया पे अगर आपकी कोई पहचान वाला आपके मोहल्ले में कोई बी टीम का रहता है तो उस बी टीम के निशानदेही करें, मुख्तलिफ अदारों को बताएं कि यहां बैठकर ये क्या गेम कर रहा है, क्या कर रहा है। तो डार साहब, थैंक यू वेरी मच आपका इस पे बात करने के लिए कि आपने बात की। पंजाब हुकूमत ने बजट पेश कर दिया, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 5% इजाफा किया गया, जीरो टैक्स लगाया गया है। में नए माली साल बजट में तालीम के लिए 811.8 अरब रुपए, सेहत के लिए 630 रुपए बजट। अब देखेंगे ये आपकी तालीम जो है वो सेहत से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी तालीम पे पैसे लगेंगे, लोग हुनरमंद होंगे तो खुद ब खुद सेहतमंद रहेंगे। लोकल गवर्नमेंट के लिए 411 रुपए, जबकि ज़राअत के लिए 129 रुपए मुझसे किए गए। वज़ीर मरियम नवाज ने कहा है कि बड़ी खुशी है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया। ये दूसरा साल है कि पंजाब में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। दूसरी जनब पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा है कि बजट का मजमूई हजम 53,035 अरब रुपए है। बजट में नया टैक्स नहीं लगाया गया, जबकि अच्छा, इसको 53 नहीं है, ये 5,335 अरब है। तो मैं माफी चाहता हूं 53,000 कहने पे, 5,335 अरब रुपए का बजट है। बजट में कोई नया टैक्स नहीं है, जबकि किसी टैक्स की शरह में इजाफा नहीं किया गया। मरियम औरंगजेब का कहना है कि आइंदा माली साल बजट में
₹1240 का तरक्याती बजट शामिल है और बजट में पंजाब के टैक्स नेटवर्क को बढ़ाने का रोड मैप भी दिया गया, जबकि 1 साल के दौरान खर्चे किए गए हर रिपोर्ट की तफसीली रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। मेरे ख्याल में मरियम नवाज हकदार हैं उस मुबारक की जो वो डिजर्व करती हैं। मरियम नवाज ने जिस तरह पिछले साल भी टैक्स फ्री बजट के नया टैक्स कोई नहीं लगाया, इस साल भी अपने उसी टैक्स के अंदर रहकर जिस तरह पे वो तालीम पर, जिस तरह वो सेहत पर, जिस तरह वो ज़राअत पर, जिस तरह पर वो लोकल गवर्नमेंटों पर काम कर रही हैं, 5 साल का अरसा चाहिए। 1 साल भारी है मरियम नवाज का सिंध वालों के 16 साल पर, 1 साल मरियम नवाज का भारी है केपीके के 12 साल पर, सिर्फ 1 साल भारी है। अगर यही 15-16 साल पंजाब में मरियम नवाज या शहबाज शरीफ को मिले होते तो आज पंजाब का नक्शा और होता। अभी भी नक्शा और है, अभी भी पूरा मुल्क जो है वो पंजाब की तरफ रुख करता है जब उसको इलाज करवाना होता है, जब उसको एजुकेशन के लिए आना पड़ता है। अभी भी मिसालें लाहौर की दी जाती है, अभी भी मिसालें गुजरांवाले की दी जाती है। लेकिन अगर मरियम नवाज अपने 5 साल पूरे करती हैं, जो इंशाल्लाह करेंगी, तो पंजाब जो है वो पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में इसकी मिसालें मिलेंगी। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। 2.5 लाख सब्सक्राइबर करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, खुश रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। एआईवी से एआई को कैसे निपटना है, प्लीज अपनी राय का इजहार करें। और जब आप एआई वीडियो देखते हैं तो क्या करते हैं, कैसे कंप्लेन करनी है, कैसे शेयर नहीं करना, मुझे अपने कमेंट में जरूर बताएं। ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।